नमस्कार दोस्तों, आप सही कहा विक्टेडा में स्वागत है। कैसे हो आप लोग। कल एसएससी जीडी की ऑफिशियल एग्जामिनेशन डेट पब्लिश कर दी गई है एसएससी के द्वारा, मगर उसको जानने से क्या फायदा अगर आप ये चीज नहीं जानते जो मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जो वीडियो है वो जल्दी मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन जल्दी मिले। चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक महिला है। ये आम महिला नहीं है, ये आपको पता है कि इनका सिलेक्शन यूपीएससी के थ्रू पहले आईपीएस में हुआ था, अभी आईएएस में सिलेक्शन हुआ था। मगर आपको एक कहानी नहीं पता होगा कि इनका सिलेक्शन आईएएस में जब हुआ तो आईएएस में होने के अब वो बोलोगे कि आईएएस का सर इससे क्या एसएससी जीडी से क्या कंपेयर है। तो जो यूपीएससी है वो आप सभी को पता है ये एक सेंट्रल बॉडी है, ठीक है, सेंट्रल बॉडी है। और जो एसएससी है ये भी आपके सेंट्रल जो एग्जामिनेशन होते हैं, सेंट्रल जो पोस्ट होते हैं उनके एग्जामिनेशन कराती है। अब इनका सिलेक्शन पहले हुआ था, इससे पहले जो भर्ती यूपीएससी की थी उसमें इनका हुआ था आईपीएस में। जब दोबारा हुआ तो इनका हो गया आईएएस में। आईएएस में हो तो गया मगर ये आईएएस की पोस्ट में जा नहीं पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि इनके पास जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट था वो था एक्सपायर्ड, यानी कि जो इनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना था वो सर्टिफिकेट ये दिखा नहीं पाए, जिसकी वजह से इनको वो कैडर नहीं मिला, आईएएस का कैडर नहीं मिला। अब इससे आपको क्या सीखने की जरूरत, मतलब इससे आप क्या सीख सकते हो? देखिए एसएससी जीडी का जो फॉर्म है, एसएससी जीडी का जो फॉर्म है वो अभी आने वाला है नवंबर में, ठीक है। मिड नवंबर तक आपका आ जाएगा और दिसंबर तक इसका फॉर्म चलेगा, ठीक है। अभी यहां पर हम एज की बात नहीं करेंगे, एज रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम ये बात करेंगे कि जो बच्चे अप्लाई कर पाएंगे क्या वो अपने पास सारे डॉक्यूमेंट रखे हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि जब आप बताओ कि आईएएस जैसे एग्जामिनेशन में डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक आईएएस कैडर नहीं मिला एक छोटे से डॉक्यूमेंट की वजह से, तो आप सोचो आप एसएससी जीडी में भर्ती होने वाले हो और अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, जैसे आप सभी का ओबीसी सर्टिफिकेट वो भी एनसीएल होना चाहिए। आप सभी का एससी और एसटी ये भी आप सभी का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, कोई भी आप सभी का स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए। ओबीसी भी आप सभी का सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आप सभी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जो आपका कहाँ का होना चाहिए वो भी आप सभी का जो स्टेट लेवल, डोमिसाइल तो स्टेट लेवल का ही बनेगा ना, मगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट अगर आप प्रस्तुत नहीं करोगे एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में तो हो सकता है कि आप रिटर्न निकाल लो, आप फिजिकल निकाल लो, मत जब फाइनल में आप डॉक्यूमेंटेशन कराओ तो आपको कोई सिलेक्शन ही ना दे। बोले भाई कि आपके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, आपके पास ये फेक डॉक्यूमेंट है, आपके पास ओल्ड डॉक्यूमेंट है, आपके पास पूरी जो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट में वो नहीं है और आपका ही हाल इनकी तरह ना हो जाए। इनको भी सोचो कितनी बड़ी पोस्ट होगी आईएएस की पोस्ट, उसमें सिलेक्शन ना हो पाना बस एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से, सोचो कितनी बड़ी बात होती है। आप सोचो कि इंसान इतनी मेहनत करे, 4 साल 3 साल तैयारी करे, उसके बाद एग्जामिनेशन क्लियर करे, प्री मेंस इंटरव्यू वगैरह सब कुछ क्लियर करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में छोटा सा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जिसको बनवाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, कि बनवाना मुश्किल नहीं था, मगर फिर भी अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे कि आपका ओबीसी सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर आप एससी से बिलोंग करते हो, एसटी से बिलोंग करते हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट, उसके साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब इसकी डेट भी होती है, ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बना लो। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि जब फॉर्म आएगा नवंबर में ना, तब उनको याद आएगा कि भाई मेरे पास तो ओबीसी सर्टिफिकेट ही नहीं है, मेरे पास तो एससी सर्टिफिकेट ही नहीं, मेरे पास एसटी है ही नहीं, मैं डोमिसाइल बना नहीं। अब वो क्या करें, बनवाने के लिए जाएंगे। और जब वो बनवाने के जाएंगे तो हो सकता है कि दिसंबर की डेट तक वो डॉक्यूमेंट बन के तैयार ही ना मिले। उनको लगे यार अब गए हैं अपने मंडल घूम रहे हैं, तहसील तहसील घूम रहे हैं, बन ही नहीं रहा। अब बनवा लाए तो ऐसा बनवा लाए जो मतलब कि वैलिड ही नहीं है। मतलब कि एक फॉर्मेट होता है, प्रेस्क्राइब फॉर्मेट होता है, जो फॉर्मेट मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। यानी कि आप सभी का जो है डॉक्यूमेंट वो दिसंबर से पहले का होना चाहिए। आप फॉर्म भरते समय अगर फॉर्म आ रहा है उसके बाद आप बनवाने जा रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सकता है कि आपका बन ना पाए, बन भी गया, बाई चांस बन गया, हो सकता है कि वो प्रेस्क्राइब फॉर्मेट ना बनाए, क्योंकि यहाँ पर एक साइन की बात हो जाती है, एक साइन की बात हो जाती है कि एक इशूड बाय किसके द्वारा इशू किया गया है। यानी कि देखिए सबसे मिनिमम आप सभी का एसडीओ, अगर एसडीओ से है, तहसीलदार से है, ठीक है, तहसीलदार से है, आपका डीएम से है, एसडीएम से है, यहां से होना चाहिए आप सभी का, ना कि आप सभी का छोटा मोटा कोई मंडल अधिकारी है, ठीक है, अंचल अधिकारी है, इन सब का आपका वैलिड नहीं होगा, बाद में आप सभी को दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे भाई अगर फॉर्म भर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एग्जामिनेशन की जो डेट है वो बिल्कुल आप सभी के सामने आ चुकी है। एग्जामिनेशन की डेट अगर आप देखोगे तो 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 फरवरी तक है और उसके बाद 1, 5, 6, 7, 11, 12 मार्च है। यानी कि आप सभी के 20
20 फरवरी से आप सभी के एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। अक्टूबर जाने वाला है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3 महीने का आपके पास टाइम है सीधा सीधा। और फरवरी में तो 20 फरवरी छोटी से तो होती है, उसमें वैलेंटाइन डे वगैरह निकल जाएगा आपका, 7 दिन तो वहां निकल जाएगा, आप पढ़ाई करोगे नहीं। यानी कि फरवरी को तो हम भूल ही जाते हैं, फरवरी तो अपना प्रैक्टिस में चला जाएगा। मतलब फिर भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीना हमारे पास है जिसमें हम जमकर तैयारी कर सकते हैं। इसकी क्लास भी हमारे चैनल पे लगती है, क्लास हमारी लगती है मॉर्निंग में आप सभी की 7 AM पे आप सभी की हिंदी की क्लास लगती है, ठीक है। 7 AM पे हिंदी की क्लास लगती है। वही आप सभी की नाइट में आप सभी की 8 बजे मैथ की क्लास लगती है। हम इसमें प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर पूरा कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आप सभी को रात को क्लास में भी आना है। तो मेरे भाई आप सभी से मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप लग रहे हो, क्योंकि इसमें जो होंगे बहुत सारे री अटेम्प्ट वाले होंगे, वो सोचेंगे यार मेरा पुराना ही डॉक्यूमेंट है चल जाएगा। मगर मेरे भाई आपका EWS जो होता है ना, वो पर ईयर उसको रिन्यू कराना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप उसको बस पुराना चले। इनके पास भी था, अगर इनके केस की बात करें, हम दिव्या मैम की बात करें तो इनके पास भी था, मगर EWS जो था वो ओल्ड था। मतलब कि हर साल एक रिन्यू कराना पड़ता, हर साल इनकम चेंज होती है ना मेरे भाई। हो सकता है पिछले साल तुम गरीब हो, इस साल तुम अमीर हो गए हो, इस बार तुम इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास में ना हो, तो EWS सर्टिफिकेट है, उसको आपको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। उसके साथ साथ आपको इनकम एसेट सर्टिफिकेट भी देना, जिसे आय प्रमाण पत्र कहते हैं, वो भी आप सभी को साथ में प्रस्तुत करना पड़ता है उसी फॉर्मेट में। और ये भी एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, प्रिस्क्राइब अथॉरिटी होती है, मतलब एक कंपेटेंट अथॉरिटी होती है जो इसमें सब कोई साइन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपका, अगर आपका पेरेंट्स का साइन करना होगा तो आपके पेरेंट्स ही साइन करेंगे ना कि मोहल्ले का कोई भी साइन कर देगा। वैसे ही अगर ये फॉर्मेट की बात करें तो इस पर भी किसी को अथॉरिटी दी गई कि वही साइन कर सकता है। अब इनके पास जो था वो उनके पास ओल्ड था, ओल्ड इन्होंने फिलअप करके दे दिया। उनको लगा कि चलो ठीक है ये भी 2-3 साल के लिए चलता होगा, मगर ऐसा नहीं है, इसको हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो अपने डॉक्यूमेंट को भी मेरे भाई देख लेना, अगर आप OBC हो, SC हो, ST जो भी हो, तो अपने डॉक्यूमेंट को आप देख लो कि भाई वो रिन्यू हो चुका है कि नहीं हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो आप एकदम नींद में सो रहे हो और फॉर्म भर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, एग्जाम क्लियर कर रहे हो, रनिंग क्लियर कर रहे हो, बाद में जाने के बाद घर वाले बोले कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, जब इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, इतना अच्छा नंबर लेके आ रहे हो, रनिंग लाके, तो छोटे से डॉक्यूमेंट में आपको तुमको क्या जा रहा था, हमको बताए होते हम बनवा देते। सब आपसे यही कहेंगे, बाद में सब आपसे यही कहेंगे, अरे हमसे बताए होते हम बनवा देते, हमसे बनवाते हम बनवा देते, अरे हमारे जान पहचान का था बनवा देते। सब आपसे ये कहेंगे, मगर ये कोई नहीं सब कहेगा कि पहले क्यों नहीं बताए थे कि ये डॉक्यूमेंट बनना चाहिए था। तो आप सभी को इसकी तैयारी भी करनी है साथ साथ, क्योंकि देखो हर चीज, क्योंकि ये जो बहुत बड़ा गेम होता है, छोटा मोटा नहीं है कि आपका केवल एक एग्जाम दिया सिलेक्शन हो गया। इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं। पहला तो फॉर्म फिलिंग है। फॉर्म फिलिंग अगर आप गलत कर देते हो, फॉर्म फिल कर जब फॉर्म आएगा तो उसको भी मैं बताऊंगा कि हमको फॉर्म को कैसे फिल करना है, क्योंकि अगर फॉर्म फिल सही से नहीं करोगे तो आगे जाके प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसमें कई सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप गलत टिक कर देते हो, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कर देते हो, पता होता नहीं है साइबर कैफे वाले को कैसे भरना है, और साइबर कैफे भाई से बोलते भैया मेरा फॉर्म भर देना, वो कभी भी कैटेगरी चेंज कर देता है। अगर आप जर्नल हो गए तो आपको OBC डाल देगा, OBC होगा तो SC डाल देगा, इस तरह की कैटेगरी चेंज होती है। अपने फॉर्म को आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, सिलेक्शन लेना ही केवल आपकी जिम्मेदारी नहीं है, केवल पढ़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने फॉर्म फिलिंग को भी देखना, अपने डॉक्यूमेंट्स को भी देखना, अपने हर चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो ये छोटी सी बात मैं आपसे बताना चाहता था, क्योंकि ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि इतने बड़े स्तर पे जब ये प्रॉब्लम हो सकती है, आप सोच लो इतने बड़े स्तर पे, UPSC के स्तर पे, जहां IAS PCS और IFS बन रहे हैं, बड़े बड़े अधिकारी बन रहे हैं, वहां एक छोटे से EWS सर्टिफिकेट की वजह से उनको IAS कैडर नहीं मिला, IAS नहीं बन पाए दिव्या तन्वर। और ये केवल एक नहीं थे कि इनके साथ 3 लोग थे, और ये हाई कोर्ट में भी, ये सुप्रीम कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट से वहां वगैरह ये सब कुछ हुआ। बाद में बोला गया कि भाई तुम्हारा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में नहीं, आउट ऑफ डेट है, ठीक है, तो फिर हो गया, नहीं वैलिड होगा, फिर इनको फिर से दोबारा इनका वही IPS कैडर में चले गए हैं। तो मेरे भाई आप सभी को जिम्मेदारी आपकी है कि आपने डॉक्यूमेंट, अपने हर चीज को आप देखो, अगर नहीं देखोगे तो फिर उसके बाद आपको पछताना पड़ेगा बाद में। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जितने भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होगा मैं टेलीग्राम प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट बनवा लो, क्योंकि अभी भी आपके पास समय है। अभी भी अगर आप जाते हो तो 2-4 दिन, हफ्ते भर में आप सभी का बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वरना अगर नवंबर के बाद बनवाने जाओगे तो फिर यही होगा कि वो बैक डेट का हो जाएगा, फिर कि जब आउट ऑफ डेट का हो जाएगा, फॉर्म फिलअप करने के बाद का हो जाएगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप सबको, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए चलता मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।